गुड मॉर्निंग बच्चों। बंसल क्लासेस राउरकेला में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम क्या कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें, इसेंशियल ऑर्गन की बात करें, इसेंशियल ऑर्गन आपका क्या होता है? टेस्टिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। टेस्टिस जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। अब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट और हॉर्मोन्स। कौन से हार्मोन? मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है आपका? नंबर 1 एपिडिडाइमिस, नंबर 2 सेमाइनल वेसिकल, नंबर 3 प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 4 कॉपर्स ग्लैंड। इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी डिटेलिंग में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कुछ डक्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं। सम डक्ट्स आर प्रेजेंट। कौन सी? जैसे नंबर 1 वासा डिफरेंस, ठीक है। एक होती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको हम लोग कॉमन पैसेज भी बोलते हैं, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म पास होता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेनिस। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्टिस का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। टेस्टिस का बेसिक इंट्रोडक्शन। टेस्टिस क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड रहते हैं? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रोटम सैक। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अब स्क्रोटम जो होता है कैसा होता है? थिन होता है, ठीक है। ये काफ़ी थिन स्किन होती है इसकी, और मसल लेयर प्रेजेंट होती है। मसल लेयर्स क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। और स्क्रोटम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन के एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब जैसे इसका हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, टेस्टिस जो होता है वो 2 से, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, उससे 2 से 2.5 या इसको 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतने लेसर टेम्परेचर पे सरवाइव करता है। क्यों करता है?
ये बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्यों होता है? अगर ये टेम्परेचर कम होता है, इसी की वजह से यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेम्परेचर है, ये टेस्टिस का कौन सी सेल, अब इसके स्क्रोटम के अंदर मैं बताता हूँ आपको, ये टेम्परेचर जो है स्क्रोटम के अंदर कौन सी सेल मेंटेन करती है? इसका नाम होता है डर्टोस सेल। डर्टोस सेल या डर्टोस मसल्स, जो इस टेम्परेचर को, डर्टोस मसल्स क्या करती हैं? इस टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब देखिए, ये आपका हो गया। अब देखिए, स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्क्रोटम का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। इसके बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करती है? स्क्रोटल सेप्टा बोलते हैं इसको, स्क्रोटल सेप्टा। ये इन दोनों को अलग करती है, दोनों टेस्टिस को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो टेस्टिस होते हैं, इसमें से एक थोड़ा सा लोअर होता है, वन इज लिटिल लोअर देन अदर, ठीक है। वन इज लिटिल लोअर देन अदर। जो अपर पार्ट होता है ये वाला, यहाँ पे कैनाल फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, GUINAL, इंग्विनल कैनाल, ठीक है। उसके बाद जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस इस लेयर से, स्क्रोटम की लेयर से जिसके साथ अटैच रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? टेस्टिस इस तरीके से अटैच रहते हैं, इसको बोलते हैं गुबर्नेकुलम, GUBERNACULUM। गुबर्नेकुलम के थ्रू ये क्या होते हैं? यहाँ पे अटैच रहते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं गुबर्नेकुलम बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं मीजो, इसको बोलते हैं मीजो आर्चियम, RCHIUM, मीजो आर्चियम बोलते हैं या गुबर्नेकुलम बोलते हैं, जिसके थ्रू टेस्टिस स्क्रोटम की लेयर के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो टेस्टिस होते हैं, इनके चारों ओर जो ये स्पेस होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं वेजाइनल सीलोम। इसके चारों ओर सराउंडिंग का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेजाइनल सीलोम, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लिक्विड फिल्ड रहता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसील, ठीक है। अब टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो इसको कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने बोल दिया वो फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला, ये जो कॉर्ड्स निकलती है ना यहाँ से, ठीक है ना,
ये किस चीज़ में और हेल्प करती हैं? चलो बताया था इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक कॉर्ड्स निकलती है ना, ये क्या काम करती है? इनका काम होता है ये आर्टरीज वगैरह को ज्वाइन करती हैं, आर्टरीज को ज्वाइन कराती हैं, ठीक है। इस कॉर्ड्स को बोलते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड्स, ठीक है। अब ईच टेस्टिस जो होता है एक थिक लेयर से कवर होता है, एक थिक लेयर से कवर होता है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिना, ठीक है। अब इसके भी बाहर आउटसाइड में एक लेयर प्रेजेंट होती है जो काफ़ी थिन होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो टेस्टिस होते हैं वो किससे अटैच होते हैं। टेस्टिस के चारों टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के चारों ओर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम सैक से गोबेन्युकुलम नाम की सेल के साथ जुड़े होते हैं, मसल के साथ अटैच रहते हैं। इनके पास स्पर्मेटिड कॉर्ड प्रेजेंट होती है। स्पर्मेटिड कॉर्ड का फंक्शन होता है आर्टरीज वगैरह को ऐड कराती है बॉडी से, ठीक है। और ईच टेस्टिस जो होता है उसके पास एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिससे वो कवर होता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के चारों ओर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो काफ़ी थिन होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। और स्क्रोटम सैक के अंदर इसका टेम्परेचर बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है। किसकी वजह से? उसको टेम्परेचर कौन मेंटेन करती हैं? डार्टोस मसल्स इस टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। और ये टेम्परेचर कम क्यों होता है? ये टेम्परेचर इसलिए कम होता है जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो सके, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के बारे में एक चीज़ समझा रहा हूँ, एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ और उसके बाद उसको पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ कैसे हो रही है मैं एक बार आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा देता हूँ, फिर इसको एक बार डायग्राम से बता दूंगा, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका एल्बुजिना जो होती है ना, जो क्या करती है, ये फोल्ड हो जाती है, ठीक है। और फोल्ड होके क्या करती है? टेस्टिकुलर सेप्टा फॉर्म करती है, टेस्टिकुलर सेप्टा। इस तरीके का स्ट्रक्चर ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस तरीके का, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये टेस्टिकुलर सेप्टा फॉर्म करती है इस तरीके से, ठीक। अब ये टेस्टिकुलर सेप्टा जो होते हैं, ठीक है, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? 200 से 300 टेस्टिकुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं या कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो कंपार्टमेंट होते हैं, अब इनके अंदर क्या होता है? कॉइल्ड एंड स्ट्रेट, कॉइल्ड एंड स्ट्रेट, यानी कि देखिए इस तरीके से कॉइल्ड और स्ट्रेट, कॉइल्ड और स्ट्रेट, कॉइल्ड और स्ट्रेट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एक कंपार्टमेंट में, यानी कि जो एक कंपार्टमेंट है उसके अंदर कितनी होती है? 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अगर पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो 900 के आसपास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस के, एक सिंगल टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है।
और ये जो इसका स्ट्रेट पार्ट होता है, मतलब जो मैंने आपको बताया, ये कॉइल्ड पार्ट होता है फिर स्ट्रेट हो जाता है, कॉइल्ड पार्ट होता है फिर स्ट्रेट हो जाता है। जो स्ट्रेट पार्ट होता है ना, ये क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रेट पार्ट होता है ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है, नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है। और ये नेटवर्क ही कहलाते हैं रेटे टेस्टिस, ये नेटवर्क कहलाता है रेटे टेस्टिस, ठीक है ना। और नेटवर्क के बाद यहाँ पे ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, जो क्या फॉर्म करता है, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये किस चीज़ में आगे मतलब क्या है, हेल्प होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म कंडक्शन का काम होता है, स्पर्म कंडक्शन का काम होता है किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, वाया रेटे टेस्टिस। स्पर्म कंडक्शन यहाँ से यहाँ थ्रू किसके थ्रू होता है, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में। मैं आपको बता दूं, एपिडिडाइमिस जो होता है, ये टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है जो हम पढ़ते हैं ये वाला, तो एपिडिडाइमिस इसकी इस साइड होती है, अपोजिट साइड, ठीक है, इसकी दूसरी तरफ होती है एपिडिडाइमिस, ठीक। तो इसमें आप ऐसे देख सकते हो, जैसे हम इस टेस्टिस का एक सेक्शन कटिंग करते हैं, तो सेक्शन कटिंग करेंगे तो आपको इस तरह के गोले दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो गोले जो होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, ये गोले के क्या कहलाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ST, ये गोले क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, ये जो बीच में देख रहे हो आप, ये क्या है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ये पूरा कवर करके रखता है इसको, टेस्टिस को, ठीक। अब इंटरस्टिशियल टिश्यू हो गया, अब ऐसे एक स्ट्रक्चर देखें इसका, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको क्यूबॉइडल और कुछ नोब लाइक सेल्स दिखाई देती हैं एक स्ट्रक्चर में। अगर हम बात करें इसके सेक्शन कटिंग में, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी ST का जो स्ट्रक्चर है, इसका इस सेक्शन कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो क्यूब लाइक सेल दिखाई देती है, क्यूब लाइक, और कुछ नोब लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। ये दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती, देख रहे हो आप, क्यूब लाइक भी हैं और नोब लाइक भी हैं, ठीक है। ये जो नोब लाइक सेल्स होती है ना, इनको बोलते हैं हम क्या, नोब लाइक सेल्स को बोलते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नरिशमेंट वाली सेल बहुत कम प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल टिश्यू मैंने आपको बताया था, इंटरस्टिशियल टिश्यू जो बताया था, यहाँ पे क्या लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ लीडिंग सेल्स, ठीक है। और ये लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका आगे का जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। बंसर क्लासेस राउरकेला हमेशा आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये बंसर क्लासेस का वीडियो है, तो यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए, साथ में जो DPP दिया उनको एक बार देख लीजिए। इसके बाद आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा, ठीक है भाई। चलो भाई, ओके, बाय बाय।